नमस्कार, इंडिया 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतुल जोशी। 2014 में जीत के लिए कांग्रेस का मंथन चल रहा है। सूरजकुंड में आज दिन भर कांग्रेस के दिग्गज इस सवाल पर माथापच्ची करते रहे कि कैसे एक बार फिर मिल सकती है दिल्ली की गद्दी। कांग्रेस की संवाद बैठक, पार्टी सरकार और चुनाव, 3 मुद्दों पर केंद्रित रही। सोनिया ने नसीहत दी तो राहुल ने हौसला बढ़ाया। संवाद बैठक में जाने से पहले ही कांग्रेस आलाकमान अपने संवाद की भूमिका तैयार कर चुकी थी। कांग्रेस के दफ्तर 24 अकबर रोड से शिविर में जाने के लिए उन्होंने सीधे बस पकड़ी। पीछे पीछे राहुल गांधी और उनके पीछे पार्टी के पदाधिकारी भी बस में सवार हो गए। बैठक का तात्कालिक एजेंडा जो भी रहा हो, अंतिम एजेंडा सिर्फ और सिर्फ 2014 के चुनाव से पहले पार्टी को कसना था। रामलीला मैदान से कांग्रेस ने जिस चुनावी तैयारी की शुरुआत की है, ये बैठक उसी का विस्तार था। दिन भर चले संवाद का मकसद था पार्टी और सरकार के बीच दूरियां कम करना और सरकार के फैसलों के पीछे की सोच आम लोगों तक पहुंचाना। खुद सोनिया गांधी ने कहा कि जिन फैसलों से आम लोगों को तकलीफ हुई है, उसके पीछे की हकीकत लोगों को समझाया जाना जरूरी है। लेकिन चुनाव के वक्त जनता इन फैसलों के पीछे की हकीकत याद रखती है या फिर विरोधियों के आरोप और घोटालों का शोर। कांग्रेस की किस्मत इसी बात पर निर्भर करेगी। बैठक में सोनिया गांधी ने जिन बातों पर ज्यादा जोर डाला वो कुछ इस तरह से हैं। मंत्रियों को पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए। पार्टी को भी सरकार की मुश्किलें समझनी चाहिए। हमारे कुछ फैसलों से आम आदमी को तकलीफ पहुंची है। विपक्ष झूठा प्रचार कर रहा है। उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है। हमें चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, सरकार को आर्थिक सुधार का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हमें ये जंग जीतनी है। आम आदमी की सरकार से आम आदमी का भरोसा टूट रहा है, इसलिए बताना जरूरी था कि बस से सफर करने वाले सरकार के सबसे हाई प्रोफाइल लोग कितने आम हैं। मनमोहन सिंह ने शानदार काम किया है और विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। ये पूरी माथापच्ची 2014 की चुनावी जंग को जीतने की तैयारी थी, जो हर सप्ताह अरविंद केजरीवाल के खुलासों से दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। कार्तिकेय शर्मा और अशोक सिंघल के साथ बालकृष्ण, सूरजकुंड, आज तक। कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए वो बेसिर पैर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। ये बात सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है। जो जिस हथियार से जिसको मारता है, उसी हथियार से उसको भी सजा मिलती है। ये सब पर लागू होता है और आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं बचा है जिसके ऊपर आरोप न लग रहे हों। मैं अभी संगठनों की बात कर रहा हूं। जहां तक व्यक्तियों का सवाल है, आप राजनीति का इतिहास देख लीजिए। व्यक्तिगत आरोपों का सिलसिला, झूठे लांछन का सिलसिला, झूठी अफवाहों का सिलसिला जिसने शुरू किया वो समाप्त हो गया, वो राजनीति में जीवित नहीं रहा। वैसे पिछले कई दिनों से राहुल गांधी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बातें चल रही थी, लेकिन कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कह दिया कि संवाद बैठक में इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई। खैर, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। दिवाली से पहले जिन्होंने फिर एक बड़ा धमाका किया है और इस बार उनके निशाने पर थे देश के बड़े उद्योगपति और साथ ही साथ कांग्रेस की एक सांसद। केजरीवाल का दावा है कि स्विस बैंक में करीब 700 भारतीयों का काला धन जमा है। HSBC की जेनेवा की ब्रांच के अंदर 700 भारतीयों के जो अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स की लिस्ट हमारे देश की सरकार को मिली। टोटल अमाउंट जो है वो करीब 6000 करोड़ है। अरविंद केजरीवाल के खुलासा नंबर 4 पर चक्कर घुन्नी की तरह घूम गया है देश। सरकार ने देश को नहीं बताया, इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन केजरीवाल ने साफ कर दिया। हालांकि आज तक ने उनके आरोपों की कोई पड़ताल नहीं की है, लेकिन अगर वो सच है तो सवालों के एवरेस्ट के सामने खड़ी है सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार। जुलाई 2011 को फ्रांस की सरकार से हमारे देश की सरकार को एक सीडी मिली। मानी जी को कैसे पता चला कि इस लिस्ट के अंदर उनका 700 लोगों का हिसाब तो अरविंद केजरीवाल नहीं जुटा पाए, लेकिन जिन 10 नामों का स्विस खाता उन्होंने खोला है, उनका दबदबा पूरे देश पर है। जरा देखिए
फ्रांसीसी सरकार की जिस सीडी के हवाले से अरविंद केजरीवाल ने आरोपों का एटम बम फोड़ा है, उसमें कितने धुरंधर धुआं हो गए हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, एचएसबीसी की जेनेवा शाखा में 100 करोड़ रुपए। अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएजी ग्रुप के मालिक, स्विस बैंक में 100 करोड़ रुपए। मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इसमें रिलायंस की बड़ी शेयर होल्डिंग है और उन्नाव से कांग्रेस की सांसद अनु टंडन कभी इसकी निदेशक हुआ करती थी। अनु टंडन के पति संदीप टंडन का भी इसमें हिस्सा था। उस मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के एचएसबीसी की जेनेवा शाखा में पूरे 2100 करोड़ रुपए हैं। अनु टंडन राहुल गांधी के कोर ग्रुप की मेंबर हैं और उनको टिकट दिलवाने में कांग्रेस की बताया जाता है राहुल गांधी जी ने काफी अहम रोल अदा किया था। हुई हूँ ईश्वर की सब कांग्रेस की सांसद अनु टंडन और संदीप टंडन का खाता सिर्फ हिस्सेदारी वाला नहीं है, दोनों के स्वतंत्र खाते भी स्विस बैंक में हैं। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक और अखंडता अक्षुण्ण। अनु टंडन 125 करोड़। अनु टंडन के पति संदीप टंडन के स्विस खाते में भी 125 करोड़ रुपए हैं। इन्होंने रिलायंस के ऊपर रेड की और रेड करने के बाद भारत सरकार का साथ देने के बजाय ये रिलायंस में जाके नौकरी करने लगे। इनके 2 बेटे हैं संदीप टंडन जी के, बाय द वे। दोनों बेटे रिलायंस में काफी सीनियर पोजीशन पे हैं। नरेश गोयल जेट एयरवेज के मालिक, केजरीवाल के मुताबिक साल 2000 तक उनके स्विस बैंक खाते में 80 करोड़ रुपए जमा थे। इन सबसे गरीब निकले डाबर के मालिक। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि डाबर चलाने वाले 3 भाई संयुक्त खाता चलाते थे स्विस बैंक में। आनंद चंद बर्मन, प्रदीप चंद बर्मन और रतन चंद बर्मन, तीनों भाइयों के 25 करोड़ रुपए मात्र थे एचएसबीसी की जेनेवा ब्रांच में। स्विस बैंक के खातेदारों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके खाते में फ्रांसीसी सरकार की सौंपी सीडी के मुताबिक 2006 तक कोई रकम जमा नहीं थी, जिसका हवाला अरविंद केजरीवाल ने दिया है। यशोवर्धन बिरला, बिरला समूह के मालिक, कोई रकम नहीं। कोकिलाबेन अंबानी, रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की पत्नी, मुकेश और अनिल अंबानी की मां, खाता नील। एक तो ये कि इस देश में बहुत सारे बैंक हैं। अब रईसों पर स्विस बैंक की ऐसी रहनुमाई पर अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 1, मुकेश अंबानी जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? अनिल अंबानी जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? नरेश गोयल जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? यशोवर्धन बिरला जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? बर्मन जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 2, प्रणब मुखर्जी साहब ने किस बेसिस पे तय किया कि इनके यहाँ रेड करवानी है और इनके यहाँ रेड नहीं करवानी? ये किस बेसिस पे तय हुआ? ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन जवाब तो मांगेगा देश। सवाल नंबर 3, एचएसबीसी वाले क्या कर रहे हैं? आपके पास मान लीजिए 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़, 100 करोड़ रुपया है, उसको कैश दे दीजिए, उतने पैसे आपके वहां जमा हो गए। आपको वहां से विड्रॉ करना है, आप उसको फोन कर दीजिए, उतने कैश आपके वहां डिलीवर हो जाते हैं। सवाल नंबर 4, अगर इनका हवाला का लूट या करप्शन एक्ट के अंदर ये पता चलता है तो इन सब लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और सवाल नंबर 5, एचएसबीसी वाले इस देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, एचएसबीसी वाले हवाला कर रहे हैं। केजरीवाल के इन सवालों का जवाब चाहे जो हो, लेकिन इसने भ्रष्टाचार के कारोबार और कारोबार के भ्रष्टाचार में राजनीति के घालमेल को बेपर्दा करके रख दिया है। रीमा पराशर और आशीष महर्षि के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। वैसे आपको बता दें कि केजरीवाल के इन आरोपों को लगाने की देरी भर थी कि तमाम वो कंपनियां, वो घराने जिन पर आरोप लगे थे, वो सामने आए और अपनी सफाई पेश की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुकेश अंबानी के जिनेवा के एचएसबीसी बैंक में खाता है, 100 करोड़ रुपए हैं। मुकेश ने कहा एचएसबीसी जिनेवा में कोई खाता नहीं है। मुकेश अंबानी के खाते में जो 100 करोड़ होने की बात उन्होंने कही, उस पर मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई अवैध खाता नहीं है। उनका कहना था कि रिलायंस की कंपनियों के खाते में 2600 करोड़ रुपए हैं और मुकेश ने कहा कि अपना स्वार्थ साधने के लिए आईएसी ऐसे आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल ने अनिल अंबानी के एचएसबीसी जिनेवा में 100 करोड़ होने की बात कही खाते में, लेकिन अनिल अंबानी ने भी इसको नकारा और कहा कि स्वार्थ साधने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। नरेश गोयल पर अरविंद केजरीवाल ने जिनेवा में 80 करोड़ रुपए होने का आरोप लगाया और नरेश गोयल ने कहा कि कंपनी के खाते के बारे में पूछताछ हुई थी और उन्होंने आयकर अधिकारियों को जवाब दिया था और उनका कोई पैसा वहां नहीं है। इसी तरह से एचएसबीसी पर आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने
हवाला कारोबार में शामिल होने का, और एचएसबीसी ने कहा कि पुराने आरोपों पर बैंक जवाब नहीं दे सकता। भारत में कर चोरी को बढ़ावा देता है एचएसबीसी, बैंक अरविंद केजरीवाल ने कहा, और एचएसबीसी ने कहा कि कानून के मुताबिक बैंक काम करता है। वैसे आरबीआई की एक इंक्वायरी भी एचएसबीसी पर हुई थी, आपको ये भी बता दें। आप जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव विमेंस रिजर्वेशन बिल का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि गांव की महिलाएं आकर्षक नहीं होती। नहीं समझे ना? जरा ये बेतुका बयान समझिए, सुनिए और समझिए वो कहना क्या चाहते थे। मिट्टी के अखाड़े से सियासी अखाड़े में पहुंचे मुलायम सिंह ने साबित कर दिया कि जब भी जरूरत पड़ेगी उनके पास दांव कम नहीं होंगे। महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा था जिसके विरोध में वो पहले से है। यहाँ उन्हें अपने विरोध की वजह समझानी थी, सो मुलायम बड़ी ही मुलायमियत से इतनी सख्त बात कह गए। बड़े बड़े घराने के लड़कियां और महिलाएं केवल तो लड़ सकती थी। याद रखना, इसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मौका नहीं मिलता। उनके मुकाबले हमारे गांव की महिला में आकर्षकता नहीं होने लगा। देहात में पैदा हुए, देहात में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काटने वाले मुलायम शहर की चकाचौंध से चौंधिया गए हैं। गांव उन्हें फीका लगने लगा, एकदम रंगहीन। विपक्ष ने मौका टाल लिया। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मुलायम का बयान बकवास है, औरतों का अपमान है। पंचायत से लेकर जिला परिषद तक में महिलाओं का परचम लहरा रहा है। खुद उनकी बहू भी आई है लोकसभा में, जिसका हमने स्वागत किया। तो ऐसे स्थिति में शहरी और ग्रामीण महिलाओं में इस तरह का भेद करके महिलाओं के आरक्षण का विरोध करना नाजायज है। हम इसको सही नहीं मानते। इससे पहले कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल ने महिलाओं के बारे में बेसिर पैर की बातें कही थी। सब जगह उनकी भरपूर लानत मलानत हुई। नई नई जीत और नई नई शादी, इसका अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी होती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है। वो मजा नहीं रहता है। हैरत की बात यह है कि समाजवादी मुलायम सिंह राजनीति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए महिलाओं में सौंदर्य के आरक्षण की वकालत करते हैं। लोहिया के चेले के लिए कामयाबी की पहली शर्त अच्छी सूरत है, चाहे सीरत कैसी भी हो। बाराबंकी से कामरान अलवी के साथ राहुल सिंह, दिल्ली आज तक।